घर प्रभु कुंज से जो निकली थी अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये हम आपको इस फ्रेम में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ये जो नीले टैंट के बीच से आप देख सकते हैं लता दीदी की एक हंसती सी तस्वीर, बड़ी सी पिक्चर आप देख पा रहे हैं ऊपर, और उसी में लता दीदी का पार्थिव शरीर जो 8 किलोमीटर का स्ट्रेच था उनके घर प्रभु कुंज से लेकर के यहाँ तक पैडर रोड पर जो घर स्थित है अब यहाँ पर पहुँच चुका है। और अब उनका पार्थिव शरीर, एक एक तस्वीर जो अब बहुत मुश्किल हो जाएगी देखना उनके चाहने वालों के लिए, वहाँ से ट्रक से उतार करके यहाँ पर विराजमान किया जाएगा। ये जो स्थल बना हुआ है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, ताकि अंतिम विदाई दी जा सके, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा सके, और फिर यहाँ पर यहाँ पर उसके बाद विधि विधान कंप्लीट करवाया जाएगा। परिवार यहाँ पर विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ कंप्लीट करेगा, और फिर जो थर्ड फेज होगा वो ये कि मुखाग्नि दिया जाएगा। और हृदयनाथ मंगेशकर जो उनके भाई हैं, उनके बेटे आदिनाथ मंगेशकर, वो मुखाग्नि देंगे। अब यहाँ पर देखिए अचानक क्योंकि आ चुका है पार्थिव शरीर, तो हलचल एक बार फिर यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और जो सुरक्षा में लगे तमाम कर्मचारी हैं, पुलिस के जवान हैं, ये देखिए आप बहुत क्लोज पिक्चर वहाँ आप देख सकते हैं। ये पूरा जो ट्रक है सेना का ये आपको नजर आ रहा है, इसमें सेना के जवान सवार हैं। तो शिवाजी पार्क से सीधी तस्वीर विराजमान किया आप देख पा रहे हैं, जहां फूलों से सजा सेना का ट्रक जिसमें लता जी का पार्थिव शरीर है वो यहां पहुंच चुका है शिवाजी पार्क में, जहां उनका अंतिम संस्कार होना है। और हलचल बढ़ गई है। ये वो आखिरी स्थान, वो आखिरी जगह, और 92 साल का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है अब से थोड़ी देर में, जब लता जी का अंतिम संस्कार होगा। उनका पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क पहुंच चुका है, इस ट्रक में है, और अभी थोड़ी देर में ट्रक से बाहर उनका शव लाया जाएगा। फिर लोग कुछ देर और उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में। लता दीदी के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर मुखाग्नि देंगे। आखिरी क्रिया जो है वो आदिनाथ मंगेशकर करेंगे, उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर के बेटे हैं। परिवार के लोग धीरे धीरे ट्रक से उतर रहे हैं, और फिर अब ये देखिए, ये परिजन हैं लता जी की बहनें, उनके भाई, उनके बच्चे, परिवार, यही सब लता जी का परिवार था। खुद उन्होंने कभी शादी नहीं की, पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया, और उनके बहन, भाई, उनके बच्चे, यही उनका परिवार था, जिनके साथ वो हमेशा छोटी छोटी खुशियाँ बांटती रहती थीं, तोहफे देती रहती थीं, गाइड करती रहती थीं उनको। पूरे परिवार का बोझ उन्होंने उठाया। ये तमाम उनके भाई बहन, 4 बहनों में सबसे बड़ी और एक भाई। छोटी सी उम्र में सारा बोझ उनके कंधों पर आ गया, क्योंकि पिता गुजर चुके थे दीनानाथ मंगेशकर, और परिवार का पूरा भार, पूरी जिम्मेदारी लता जी ने ही संभाली, सभी भाई बहनों की। और अब ये परिवार अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ आखिरी क्षणों में लता जी के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पहुँच चुका है। शिवाजी पार्क मुंबई से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ होगा लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार। परिवार के बुजुर्ग बड़े, यकीनी तौर पर लता जी की उम्र 92 साल, फिर उनके छोटे भाई बहन भी सब उम्र दराज हैं। अब देखिए बेहाल परिवार क्योंकि हम लता जी से सब, हम आप, देश दुनिया लता जी से उनके संगीत के माध्यम से जुड़े हैं, और इतना एक खालीपन, जैसे उर्दू में खला कहते हैं, एक वैक्यूम जो है वो हम महसूस कर रहे हैं, जो कि उनको उनके दूर से उनके गीतों के माध्यम से उनसे कनेक्टेड रहे हैं। और ये तो परिवार है जिसने दशकों से, बचपन से उन्हें देखा है एक फादर फिगर के तौर में, एक मदर फिगर के तौर में, जिसने उनकी जिम्मेदारी निभाई
उन्हें आगे बढ़ाया, पढ़ाया, संगीत की शिक्षा दी, इस लायक बनाया कि आज हर कोई अपने अपने संगीत की ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। फिर चाहे छोटी बहन आशा भोसले हों, उषा मंगेशकर हों, या भाई हृदयनाथ मंगेशकर, या उनके बेटे आदिनाथ मंगेशकर ही जो अब मुखाग्नि देंगे। तमाम लोग संगीत से जुड़े हुए हैं और इन सब को की रोल मॉडल यकीनन लता मंगेशकर ही थीं, जिन्होंने 13 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और लता जी का पार्थिव शरीर भी, और अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। आशा और संकेत, मेरे दो सहयोगी शिवाजी पार्क से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। आशा, परिवार की तस्वीरें हमें दिख रही हैं, बोझिल कदमों के साथ भाई बहनें, उनके परिवार, उनके लोग, परिजन। उन्होंने तो करीब से देखा है लता जी को, करीब से महसूस किया है, उनके साथ वक्त बिताया है। उनके लिए ये लम्हा सचमुच हमारे लिए बोझिल है, उनके लिए भी उससे भी ज्यादा बोझिल। कि आज वो शुरुआती पल भी, और ख़ासकर आशा भोसले, आप देखिए वहाँ पर वो मरून कलर के का दुपट्टा है उन्होंने पहना हुआ है, वो आशा भोसले हैं जो बैठी हुई हैं काला चश्मा पहन करके। वो ज़रूर याद कर रही होंगी कि उनके वही आशा भोसले के साथ उनका रिश्ता बड़ा उतार चढ़ाव का रहा, लेकिन वो हमेशा ये मानती रही कि दीदी ने एक तरीके से जीवन को संभालने का काम किया। वो क्योंकि प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा, उसमें जामर्स रहते हैं, तो हमारे सहयोगी इस वक्त उनका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, उनके पास हम जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये सीधी तस्वीर शिवाजी पार्क मुंबई से देखिए, जहां लता जी का पार्थिव शरीर लाया जा चुका है। उनके परिवार के लोग, चुनिंदा लोग वहाँ मौजूद हैं, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, आम लोग भी बैरिकेड के इस तरफ दिखाई दे रहे हैं, और ख़ास लोग भी, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए हों या बॉलीवुड, जिसमें 7 दशक तक गायकी की लता जी ने, बल्कि 8 दशक कहेंगे। 1942 से शुरू हुआ था उनका ये सफ़र, 1942 गायकी का, और महल फिल्म में खेमचंद प्रकाश का गवाया हुआ वो गाना आएगा आने वाला ने उन्हें रातों रात पूरे देश के दिल की धड़कन बना दिया कि ये कौन सी आवाज़, ये कौन है, ये युवा आवाज़, ये लड़की कौन है, ऐसी खनकती हुई, मिठास भरी, सुरीली आवाज़ लिए हुए। और क्योंकि वो फिल्म ऐसी थी, महल जिस तरह से बनी थी, एक सस्पेंस थ्रिलर थी, तो जिस तरीके से लता जी ने वो गीत गाए उस फिल्म के, तो वो सस्पेंस जो था, उसका वो थ्रिलर एलिमेंट उनकी आवाज़ में, उनके गानों में झलकता था। ये देखिए, तिरंगे में लिपटा लता जी का पार्थिव शरीर ट्रक से उतारा जा रहा है। ये सीधी तस्वीर लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, भारत रत्न, किसी पुरस्कार की मोहताज नहीं, लेकिन कई पुरस्कार मिले उन्हें। उनका पुरस्कार उनकी आवाज़ थी, और करोड़ों लाखों लोगों का प्यार जो उनके गीत से, उनके संगीत से, उनकी आवाज़ के कायल थे, प्यार करते थे। राजकीय सम्मान के साथ लता जी का अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क मुंबई में तिरंगे में लिपटा लता जी का। ऑफिसर ऑफिसर लता दीदी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, लता दीदी अमर रहे। लता दीदी क्लोज है जब तक सूरज चांद संपूर्ण शासकीय इतमामात ठिकाणी आता संस्कार होणार आहे। शिवतीर्थावर लता दीदींचं
इश्क छोड़ दे अजय वापस जगना चाहिए। तो आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं शिवाजी पार्क मुंबई से। लोग इन क्षणों को भी अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये तस्वीर फिर देखने को मिलेगी नहीं। लता जी का पार्थिव शरीर शैया पर रखा हुआ, फूलों से सजी, और नीचे उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर। बस थोड़ी देर में भतीजे आदिनाथ मंगेशकर लता जी को मुखाग्नि देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।